यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर टेक्निकल फॉल्ट के कारण वीडियो स्प्लिट हो गया है, इसलिए हम कंटिन्यू करेंगे इसी में। इनपुट यूनिट्स, द इनपुट यूनिट्स एक्सेप्ट द डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर with the help of input device such as keyboard, mouse and microphones. The information received from the input units is either storage in the memory for later use or immediate used by the arithmetic and logic units to perform the described desired operations. तो इनपुट यूनिट्स होती हैं, या तो हम स्टोरेज मेमोरी से उनका इनपुट ले लेते हैं या फिर इमीडिएटली ले लेते हैं जो भी उसका डिजायर्ड ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। एंड मेमोरी यूनिट्स क्या होती है? मेमोरी यूनिट्स में हमें स्टोरेज जो हमारा प्रोग्राम होता है और डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम मेमोरी यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जो मेमोरी यूनिट्स हैं हमारी वो दो टाइप्स की होती हैं। यूजुअली टू टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस आर यूज्ड to form a memory units. First is primary storage and second is secondary storage. एक हमारी होगी प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, सेकंड होगी सेकेंडरी स्टोरेज। जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी है उसको हम कॉमनली बोलते हैं, ये फास्ट मेमोरी होती है हमारी। फास्ट मेमोरी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड एक्टिव डेटा, जिसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और ये जो मेन मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी कहलाती है। इसके अंतर्गत हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है वो आती है मेन मेमोरी के अंतर्गत। और जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हमारी हार्ड डिस्क आती है, जहाँ पर हम जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स हैं उनका डेटा सेव करते हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन सच एज एंड और इन्वेंटिंग एट्सेट्रा। जो हमारे एएलयूज होती हैं इसमें मैथमेटिकल जो भी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, सब्सट्रैक्शन, ये सारे ऑपरेशंस हमारे एएलयू में परफॉर्म होते हैं। और जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, एंड ऑपरेशंस एंड और ऑपरेशन, जो भी लॉजिकल हमारे गेट्स होते हैं, सभी के ऑपरेशंस एएलयू में परफॉर्म होते हैं। टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस, ऑपरेंड्स फ्रॉम द मेन मेमोरी आर brought into the high speed storage elements called register of the processor. Each register can store 1 words of data and they are used to store frequently used operations. जो लगातार frequently operations हो रहे हैं उनके डेटा को स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। The access time to register are typically 5 to 10 times faster than access time to memory. और जो रजिस्टर का एक्सेस टाइम होता है वो 5 to 10 टाइम्स क्या होता है, फास्टर होता है मेमोरी के एक्सेस टाइम से। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस द रिजल्ट इज आइदर स्टोर्ड इन द रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। और जो हमारा परफॉर्मेंस के बाद का रिजल्ट होगा वो किसी न किसी एक रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन पर जाके स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है कि जो हम ऑपरेशन, जो हमने इनपुट्स दिए हैं उनका जो रिजल्ट आएगा एग्जीक्यूट होके, उसकी डिलीवरी जहाँ पर भी दिखती है वो हमें आउटपुट ऑपरेशंस कहलाते हैं। आउटपुट ऑपरेशन सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट्स। जो आउटपुट ऑपरेशन होंगे, जो प्रोसेस रिजल्ट या एग्जीक्यूटेबल रिजल्ट है वो सेंड करेगा टू द यूजर यूजिंग आउटपुट डिवाइस सच एज वीडियो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा। द वीडियो मॉनिटर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द CRT स्क्रीन whereas printer and plotter give the hard copy output. नेक्स्ट है हमारा जो प्रिंटर, जो हमारे प्रिंटर होंगे और जो भी हमारे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर्स होंगे वहाँ पर हमें उसका आउटपुट दिख जाएगा और प्रिंटर हार्ड कॉपी दे देता है हमें निकाल के। कंट्रोल यूनिट्स कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज among the functional. So the basic functions of control unit is to fetch the instruction stored in the main memory, identify। जो हमारे बेसिक फंक्शंस होते हैं कंट्रोल यूनिट्स के, इंस्ट्रक्शंस को फैच करना जो मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं। द ऑपरेशन एंड द डिवाइस इन्वॉल्व्स इन इट एंड अकॉर्डिंगली जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट द डिजायर्ड ऑपरेशंस। द कंट्रोल यूनिट्स यूजेस कंट्रोल सिग्नल्स और टाइमिंग सिग्नल्स to determine when a given action is take place
It controls input and output operations, data transfer between the processor, main memory, input output, and output input output device using timing signals. जो हमारे कंट्रोल यूनिट्स के ऑपरेशंस होंगे वहाँ पर डेटा का ट्रांसफ़र करना प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ करना और टाइमिंग सिग्नल्स का यूज़ करके कंट्रोल सिग्नल सभी को ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए परमिट करता है। और नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये लिखा हुआ सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ सिस्टम। एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ वर्क करता है सिस्टम में। ऑल द ऑपरेशंस विद इन द सिस्टम आर सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सीपीयू। और जो सारे सिस्टम होते हैं, हमारे ऑपरेशंस होते हैं सिस्टम के अंदर, वो सुपरवाइज्ड होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं सीपीयू के द्वारा। इट इंटरप्ट एंड कोऑर्डिनेट्स द इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस को, जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको इंटरप्ट और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर टेम्परेली स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी यूनिट्स। और जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होंगे वो इसकी मेमोरी यूनिट में जाके स्टोर होते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी यूनिट्स। और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट्स जो है मेमोरी यूनिट्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। एक हमारे पास सीपीयू एंड इंटरेक्शन विथ अदर यूनिट्स। सीपीयू का डायग्राम है और अदर यूनिट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। सबसे पहले स्टोरेज डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं जिसको हम। सेकेंडरी स्टोरेज में हमारी हार्ड डिस्क होती है जिसको हम HDD बोलते हैं, है ना, हार्ड डिस्क। स्टोरेज यूनिट्स में क्या होगा, सबसे पहले स्टोर करेगा वो डेटा और प्रोग्राम्स को, और डेटा प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी तक पहुंचाएगा, और जो भी स्टोर होने के लिए होगा वो मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करेगा, और जो एग्जीक्यूटेबल होगा वो मेन मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के लिए ट्रेवल करेगा। प्राइमरी मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर कंसिस्ट करेगा। प्राइमरी मेमोरी, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रैम। एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर होते हैं कंट्रोल यूनिट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, एंड सीपीयू रजिस्टर्स या रजिस्ट्रेशंस मेमोरी, जो इंस्टेंट हमारे ऑपरेशंस और उनके एड्रेस और डेटा को होल्ड करता है। नेक्स्ट जो हमारा इनपुट डिवाइस है, और नेक्स्ट हमारी क्या है, जो रिजल्ट्स परफॉर्म होंगे, प्रोसेस्ड होंगे, एग्जीक्यूट होने के बाद जो आउटपुट समय आएगा। तो इनपुट हम देंगे रीड्स डेटा एंड सेंड्स इट टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। डेटा को हम रीड करेंगे और सेंड कर देंगे सीपीयू के लिए। और डिस्प्ले ऑफ प्रिंट, आउटपुट में क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ प्रिंट्स प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। हमारी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, या फिर हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है the results of operations are sent towards output units for each user. The CPU controls all internal and external devices perform arithmetic and logical operations. तो CPU कंट्रोल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, वो परफॉर्म करती हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कहाँ पर कंट्रोल द मेमोरी यूजेस एंड कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। फॉर परफॉर्मिंग ऑल दीज ऑपरेशंस द CPU हैज़ 3 सब यूनिट्स। इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए CPU की 3 सब यूनिट्स होती हैं। पहला होता है ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट्स, और तीसरा होता है मेमोरी रजिस्टर। जैसा हमने डायग्राम में ये देखा हुआ था, यहाँ पे ये 3 जो हैं इसकी मेन सब यूनिट्स हैं जिसके द्वारा ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इनकी हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ALU हम ऊपर पढ़ के आए थे, इसमें हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और मतलब लॉजिकल ऑपरेशन एंड और जो भी गेट ऑपरेशन है वो करेंगे, और हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। एंड कंट्रोल यूनिट्स क्या करता है, so the control units control the operations which internally take place within the CPU and also the operations of the CPU related to input output डिवाइस। जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे और सीपीयू के अंदर जाएंगे, उनको इंटरनली कंट्रोल करेगा और एग्जीक्यूट कराएगा। द कंट्रोल यूनिट्स डायरेक्ट्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो कंट्रोल यूनिट्स है वो डायरेक्ट देखता है सारी
फंक्शनिंग ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम्स की। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स इज अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो रजिस्टर्स होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप के ग्रुप्स कहलाते हैं, उनके ग्रुप से मिलकर बनते हैं। विच कैन बी यूज टू स्टोर अ वर्ड्स। वर्ड क्या है? मेमोरी यूनिट्स है। ये वर्ड को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर इट इज अ हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज, और ये हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस होता है फॉर होल्डिंग डेटा। डेटा को भी होल्ड कर सकता है, एड्रेस को भी होल्ड कर सकता है, एंड इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सकता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन, जब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रहे हैं। जो हमारा सीपीयू है वो हाई स्पीड टेम्परेरी स्टोरेज रजिस्टर होगा। या टेम्परेरी स्टोरेज में स्पेस होता है जो डेटा को होल्ड करता है, एड्रेस को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जब इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग के दौरान एग्जीक्यूट हो रहा हो या प्रोसेसिंग हो रहा हो। रजिस्टर आर नॉट रेफरेंस्ड बाय देयर एड्रेस। रजिस्टर को हम इसके एड्रेस से रेफर नहीं करते हैं, दे डायरेक्टली एक्सेस, और इनको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। जो भी हमारा डेटा होता है उसका एड्रेस होता है, लेकिन रजिस्टर का कोई एड्रेस नहीं होता है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। To perform execution of instruction, the processor contains a number of registers used for temporary storage for data and some special function of registers. ये हमारा डायग्राम है, कनेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में ये हमारी मेन मेमोरी है, ये प्रोसेसर का पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ये प्रोसेसर का पार्ट है। और यहाँ पर हमें रजिस्टर दिए हुए हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स R0 R1 अप टू Rn। प्रोग्राम काउंटर्स, पीसी प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एंड ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स, दैट इज कंट्रोल यूनिट्स। ये हमारा कनेक्शन बिटवीन द प्रोसेसर एंड द मेन मेमोरी, इसके बारे में दिया हुआ है। द स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स इंक्लूड प्रोग्राम काउंटर, पीसी कंटेंट प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? द इंस्ट्रक्शन इज सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। The instruction tell the CPU exactly how to get the desired results। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि एक जो प्रोसेस होती है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखता है अपने अंदर, मेमोरी के अंदर, और एग्जीक्यूशन के टाइम पर यूज करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट दीज इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी एग्जीक्यूट इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू गेट। ये होता है कि प्रोग्राम काउंटर का काम होता है जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो प्रॉपर ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल किसी प्रोसेस को 30 सेकंड लगते हैं और प्रोसेसर उस एक बार एक प्रोसेस को 10 सेकंड का ही टाइम देगा, तो पहली प्रोसेस जिसको 30 सेकंड लग रहा है वो 10 सेकंड के एग्जीक्यूट के बाद वेट करेगी, और नेक्स्ट टाइम जब वो हमारी प्रोसेस आएगी तो वो एग्जीक्यूट 10 सेकंड तक हो चुके थे, उसका एड्रेस और उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगी, और नेक्स्ट 10 सेकेंड्स वो एग्जीक्यूट होगी। प्रोग्राम काउंटर इसकी जानकारी प्रोवाइड कराता है और रिजल्ट्स को करेक्ट करता है। द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इज मॉनिटर्ड बाय द प्रोग्राम काउंटर। जो प्रोग्राम काउंटर का है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कि एक के बाद एक के बाद एक, और हर प्रोसेस का रिजल्ट अपने अंदर स्टोर करके रखेगा जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। It keeps tracks of which instruction is being executed and what the next instructions, और ये बताता है, ये ट्रैक करता है कि इंस्ट्रक्शंस कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इट इज़ यूज टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग यूज्ड। ये जो करेंटली में हमारा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको होल्ड करके रखता है। The content of instruction registers are available to the control units, which generates the timing signals and control the various processing elements involved in execution and the instructions. Memory address registers क्या होता है? These registers are used to handle the data transfer between the main memory and the processor। जो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हैंडल करके रखता है मेमोरी address register। The MER holds the address of main memory or main memory to or from which data is to be transferred, और जो डेटा ट्रांसफर्ड हो रहा है। The MDR sometimes also called MBR। MDR को हम MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर कंटेन करता है डेटा एंड जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है वो, इसलिए उसको हम MBR भी बोलते हैं।
नेक्स्ट है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं? दीज रजिस्टर्स यूज्ड टू होल्ड द ऑपरेंड्स, ये ऑपरेंड्स को होल्ड करता है फॉर ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस एंड और यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट्स टू द ऑफ द ऑपरेशंस, और रिजल्ट्स के ऑपरेशन को स्टोर भी करता है, उनको होल्ड भी करता है। एंड since the access time of these registers is lowest, इनका जो एक्सेस टाइम होता है जनरल पर्पस रजिस्टर्स का वो लोएस्ट होता है। दीज आर यूज्ड टू स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा, और ये हम फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा के लिए यूज करते हैं। ALUs registers to accept data for processing, जो ALU है हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स हैं, इनका यूज करते हैं हम CPU रजिस्टर्स को, CPU रजिस्टर्स के लिए डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा की प्रोसेसिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा ALU स्टोर रिजल्ट्स अगेन इन द CPU रजिस्टर। ALUs also store the status of the results रिजल्ट्स इन, और जो इसका रिजल्ट होता है वो इसके अंदर स्टोर होता है CPU रजिस्टर के अंदर। तो ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स की वर्किंग है। आगे हम बात करते हैं जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मेमोरी रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आते हैं। जो जनरल रजिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर मेमोरी रजिस्टर आएंगे और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स आएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा बस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Thanks for watching.